नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी ट्रंप को झूठा कहेंगे तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। ट्रेड डील में भी अमेरिका भारत को दबाएगा। राजद नेता मनोज झा का राज्यसभा में मोदी सरकार पर तीखा तंज। कहा, प्रधानमंत्री को संसद में भारत की नहीं सरकार की बात करनी चाहिए। सदन में पक्ष भी भारत का है और विपक्ष भी। मोदी लोकसभा में कहा था कि मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं। रूस में भूकंप के बाद आई सुनामी के चलते हवाई द्वीपों पर 5.5 फुट तक ऊंची लहरें दर्ज की गई। बावजूद पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने सुबह लगभग 8:50 पर राज्य के लिए अपने अलर्ट स्तर को घटा दिया। यहां किसी बड़ी सुनामी की आशंका नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में भाग लेते हुए मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि निलंबित कर नेहरू की नीतियों की गलतियों को सुधारा। सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह बंद नहीं कर देता। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सेना के ऑपरेशन महादेव और शिव शक्ति पर सियासत हुई तेज। विपक्ष ने हिंदू देवताओं के नाम पर ऑपरेशन करने पर जताया एतराज। भाजपा का पलटवार। विपक्ष को सनातन धर्म के अपमान की आदत है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में खींचतान। वीआईपी पार्टी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ डिप्टी सीएम के पद की मांग। बोले तेजस्वी यादव, जल्द सुलझा लिया जाएगा सीटों के बंटवारे का मामला। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह के यूपीए राज से पीएम मोदी के 11 साल के राज की तुलना की। नड्डा ने यूपीए राज में हुए आतंकी हमलों की याद भी दिलाई। राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना लोकप्रिय कॉमिक्स के मुख्य पात्र चाचा चौधरी से कर दी। ऑपरेशन सिंदूर में संघर्ष विराम को लेकर झूठा दावा करने के कारण उनके विरुद्ध संसद में भर्त्सना प्रस्ताव पारित करवाने की मांग भी की। सुप्रीम कोर्ट में नकदी बरामदगी मामले में आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करार देने का अनुरोध करने वाले न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से कहा, आपका आचरण विश्वसनीय नहीं है, आप पेश ही क्यों हुए। शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति वर्मा से तीखे सवाल पूछे। गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से अलकायदा से जुड़ी 30 साल की शमा परवीन को गिरफ्तार कर लिया है। शमा पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने और भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का या जिहाद छेड़ने का आह्वान करने का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर में हजारों फ्लैट खरीदारों को धोखा देने वाले बिल्डर्स पर सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। 47 स्थानों पर छापेमारी, 22 मुकदमे हुए दर्ज। एजेंसी ने अलग अलग बिल्डरों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। सपा सांसद डिंपल यादव के कपड़ों पर टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी पर एफआईआर दर्ज। सपा कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ भी मारे। चैनल ने मौलाना रशीद और सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप। कहा, सीएजी रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि राज्य सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए के कर्ज का कोई हिसाब नहीं दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 2006 के निठारी हत्याकांड मामले में आरोपी सुरेंद्र कोहली को बरी करने के खिलाफ दायर 14 अपील खारिज की। कोर्ट ने कहा, आरोपी कोहली को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने वन विभाग की जमीनों के पट्टे को लेकर सरकार को घेरा। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने पत्तियों की माला पहनकर किया विरोध प्रदर्शन। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले की गूंज। कारोबारियों पर चला बुलडोजर। भोपाल ड्रग्स और लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर चलाकर 100 करोड़ से अधिक सरकारी संपत्ति के अतिक्रमण को हटाया। आरोपी शरीक मछली की तलाश में पुलिस की छापेमारी। भारी बारिश और बाढ़ के चलते मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में। 2900 से अधिक लोगों को किया गया रेस्क्यू। अशोकनगर और गुना में सेना ने मोर्चा संभाला है। सीएम ने लिया हालात की जायजा। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। सेंसेक्स 144 अंक चढ़कर 81,482 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 34 अंक की बढ़त के साथ 24,855 अंक पर हुआ बंद। जानवी कपूर सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी की नई रिलीज डेट की हुई घोषणा। 29 अगस्त को रिलीज होगी यह फिल्म का रोमांटिक गाना परदेसिया भी किया गया रिलीज। गाने में दिखी सिद्धार्थ जानवी की रोमांटिक केमिस्ट्री। देश भर में चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बनेगी फिल्म। राजा के परिवार ने मुंबई के एक फिल्म निर्देशक को दी अनुमति। हनीमून इन शिलोंग होगा फिल्म का नाम। हनीमून मनाने शिलोंग गए राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने करवा दी थी पति की हत्या। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।